Good afternoon, dear students. Today I am going to explain poem A Tiger in the U. A Tiger in the U is written by Leslie Norris. In this poem, the poetess explained the the images of two kinds of images of the tiger. First is in the U, behavior in the U, other is outside the U. The poetess is Leslie Norris. She is a great poetess of English and short story writer. A tiger in the U, he stalks his vivid steps, the few steps of his case on pads of velvet quilt in his quiet race. क्या है कि जैसे हम लोग क्या है नेचुरली जब हम जू में जाते हैं, यू में एनिमल्स का एक जो नेचुरल हैबिटेट में एनिमल्स होते हैं बिहेवियर में, एक तो आप यू में जाओगे वो कभी भी आपको एनिमल्स जो है वो आपको ना स्लीपी काइंड ऑफ एनिमल्स आपको दिखाई देंगे. दे आर नॉट इन देयर नेचुरल मूड. ऑलवेज ऐसा ही होता है कि क्यों, क्योंकि उनको वहाँ पे केज में रखा जाता है. जब हम केज में किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी को भी जब केज में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली है कि वो उनको उस वाला जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता है. तो सेम जैसे ह्यूमन जेल में रहना लाइक नहीं होता है ना, तो एनिमल्स भी जो वार के पीछे जब होते हैं तो उनकी जो कंडीशन होती है ऐसी होती है. दिस पोएम इज कंट्रास्ट अ टाइगर इन द व्यू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट. इस पोएम में एक पोइट का मीन्स एक टाइगर का कंट्रास्ट है. पोइटेस जो करती है कि नेचुरल हैबिटेट में और जो जू में है उनके बीच में क्या कंट्रास्ट है कि कैसे नेचुरल हैबिटेट में जो एनिमल्स रहते हैं और कैसे वो यू में होते हैं. द पोएम मूव्स फ्रॉम द यू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द यू. पहले फर्स्ट बेसिस में फिर यू में एक्सप्लेन किया गया है इसमें कि स्टॉक हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. इसमें केज की कंडीशन है उसकी जो है टाइगर है वो केज में कैसे रह रहा है, यू में कैसे रहा है. इन द सेकेंड स्टैंजा वो उनकी द्वारा से वो जंगल की कंडीशन एक्सप्लेन की जाएगी. नेक्स्ट फिर वो अगेन बैक टू द यू, उसकी द्वारा से यू की होगी. He stalks in the vivid. Vivid means bright. Vivid means bright means clear. Stalks means support. He stalks in the vivid stripes the few steps of his case. Case जो है behind the wars. On the pads of velvet quiet. Velvet जैसे उसके जो pads of velvet quiet means उसके जो स्मूथ जो फुट है वो ऐसे है, जो उसकी क्लॉज है जो ऐसे है जैसे वेलवेट होता है. वेलवेट होता है ना, स्मूथ होता है. तो उनके जो फीट है जो वो ऐसे ऐसे वेलवेट के पैड्स बने हों. इन हिज क्वाइट रेस होता है बच्चे एंगर. स्टॉक्स मीन्स स्पोर्ट. विविड मीन्स ब्राइट. स्ट्राइप्स मीन्स लाइंस जो होती है ना टाइगर के ऊपर जो लाइंस बनी होती हैं, टाइगर की स्किन के ऊपर लाइंस होती है वो स्ट्राइप्स होती हैं. ठीक है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट मीन्स उसके जो क्लॉज हैं, उसके जो पाम है जो टाइगर है, ठीक है, वो वेलवेट जैसे सॉफ्ट है. इन हिज क्वाइट रेज मीन्स एंग्री. ठीक है. द टाइगर इन दिस स्टैंजा द पोएटेस एक्सप्लेन्स दैट द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन ऑफ हिज केस. जो टाइगर है अपने जो केस है उसके बीच में मूव आउट कर रहा है, इधर उधर जा रहा है. The stripes on his body are strong bright color. ठीक है. The stalks on his vivid stripes. उनके जो ऊपर stripes बनी हुई है, the stripes on his body are strong bright color. जो strong bright color की जो बनी हुई हैं जो stripes हैं. The tiger moves quietly on the velvety pads. Velvety pads जो उसके feet है, जो टाइगर के फीट है, जो टाइगर के क्लॉज हैं, ठीक है, वो क्या है वेलवेट जैसे हैं, सॉफ्ट हैं. तो उनके ऊपर जो उनके वेलवेट काइंड ऑफ जो उसके पैड्स हैं उनके ऊपर में मूव कर रहा है. ही इज फुल ऑफ रेज मीन फुल ऑफ एंगर. बहुत ज्यादा गुस्से में है वो. बट इज क्वाइट. क्या है वो? बट वो शांत है, वो क्वाइट है. बिकॉज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस. उसको पता है कि वो केस से बाहर जा नहीं सकता, उसको यू में रखा गया है. अगर एंट्री इन द यू वो मीन वहां से निकल तो सकता ही नहीं है, केस से निकल तो सकता नहीं है.
उसको गुस्सा भी बहुत आता है, उसको एंगर बहुत आता है वो, बट ही रिमेन्स काम। इसमें क्या है बच्चे, ही स्टॉक्स, ही जो प्रोनाउन है टाइगर के लिए यूज किया। नॉर्मली हम क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए इट प्रोनाउन यूज करते हैं, बट इस पॉइंट में आप देखोगे इसमें ही जो यूज किया गया, तो ही इज पर्सोनिफिकेशन हियर। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स हैं उनका कंपैरिजन किया गया है किसके साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ, उनको ट्रीट किया जा रहा है जैसे ह्यूमन बीइंग्स के साथ ट्रीट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें ही जो प्रोनाउन है ये क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि एनिमल्स के साथ इट आता है, तो यहाँ पे ही टाइगर के साथ ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है कि टाइगर को हम एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन है इसमें। सेकंड इसमें जो है पैड्स ऑफ वेलवेट, इसमें क्या है मेटाफोर यूज किया गया है पैड्स ऑफ वेलवेट। वैसे उसके फीट हैं, उसके फीट की बजाय उसके जो क्लॉज हैं, क्लॉज यूज करके उसके सॉफ्ट जो स्मूथ जो क्लॉज हैं, जो टाइगर के स्मूथ जो क्लॉज हैं उनके लिए हमने क्या यूज कर दिया, पैड्स ऑफ वेलवेट। दिस इज अ मेटाफर। कौन सा पर्सोनिफिकेशन यूज किया, सॉरी कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया यहाँ पे पोएटस ने, यहाँ पे मेटाफर यूज किया। फर्स्ट में पर्सोनिफिकेशन है ही, अब पूरी पॉइंट में देखोगे टाइगर के लिए ही लग गया। एक्चुअली टाइगर हम एनिमल है तो एनिमल के साथ इट आना था, बट यहाँ पे ही यूज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज कर रही है जो पोएटस है, ठीक है। पैड्स ऑफ वेलवेट उनके क्लॉज की बात कर रही है, उनके जो पाम है, उनके जो फीट है उनकी बात कर रही है, बट पैड्स ऑफ वेलवेट यहाँ पे मेटाफोर यूज किया पोएटस ने, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा इज, he should lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plump deer pause। इसमें बच्चे ये जंगल का एक्सप्लेन कर रही है पोएटस कि जंगल में टाइगर का कैसा बिहेवियर होता है। कहता है ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स हिडन। जैसे आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब टाइगर अटैक करता है वो छुपके टाइगर करता है, हाइड मीन्स वो हाइड होता है कहीं, तो वहां से जाके अटैक करता है, हिडन वे में से जाके शेडोज के बीच में कहीं हिडन होता है, लर्किंग मीन्स हिडन, कहीं छुप के रह रहा होता है, और वहां से आके जो एनिमल्स होते हैं जो जैसे काउस होगी, डियर्स हो गए, उनके ऊपर सडन अटैक करता है छुपके से। एंड स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जहाँ तो वो शेडोज में छुप रहा होता है, जहाँ फिर वो ग्रास में छुप रहा होता है। एंड नियर द वाटर होल, जहाँ फिर क्या होता है, नियर द वाटर होल होता है वहां पे, वेयर प्लम्प मीन्स फैट, प्लम्प मीन्स फैट, एफ-ए-टी फैट, फैट डियर पास, जहां से एक मोटा सा डियर जा रहा होता है, ठीक है। लुकिंग एट द इम्प्रिजन टाइगर, जब वो पोएटस जो है जब इम्प्रिजन टाइगर को देखती है, द पोएटस इज फिल्ड विद पिटी, उसको बहुत ज्यादा तरस आ जाता है, पिटी आ जाता है उनके ऊपर। He says that the poor tiger should have been in his natural habitat। अब पोएटस क्या सोचती है कि जो ये टाइगर है उनको उसके नेचुरल हैबिटेट में मीन्स जंगल में जाना चाहिए। Then at this point of the night में वो एक्सप्लेन कर रही है, he would have been lying in the shadows of the trees। उस नाइट में क्या है कि ट्री वो क्या है जो टाइगर है, he should have been lying in the shadows of the trees, trees के shadows में सो रहा होगा। and sliding poetry through the long grass, या फिर वहां पे छुप के बैठा होगा ग्रास में। they are near the water hole, he would be waiting for the some fat deer to pass, कि वो वेट कर रहा होगा कि वहां से जो फैट डियर वहां से निकल के जा रहे होंगे, मोटे मोटे डियर वहां से निकल के जा रहे होंगे। that way thus he would be lying there in the expectation of the heavy feast, feast means party। तो उनकी जो पार्टी, उसकी जो मीन एनिमल को जहाँ से निकल के जाएंगे डियर, वहां से निकल के जाएगा, मोटा मोटे डियर्स वहां से जाएंगे और उनके ऊपर सडनली वो अटैक करेगा, उनको मारेगा और वहां से वो उनका फूड मिल जाएगा, तो उनकी क्या अच्छी पार्टी हो जाएगी। इसकी वेट में वो जंगल में वेट कर रहा होगा एनिमल्स की। नेक्स्ट ही मूव्स टू द व्यू अगेन इन द थर्ड स्टैंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the blaze। जहाँ पे ब्लेज का सीन क्रिएट किया, सॉरी बच्चे, पहले उसने व्यू का सीन था, सेकंड में उन्होंने जंगल का क्रिएट किया, यहाँ पे एक ब्लेज में आ जाता है, ठीक है।
पोइटेस इमेजिन कर रही है जस्ट। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउस एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws terrorizing the blaze. He should be snarling. Snarling means stopped. Snarling means stopped. Around the houses means वो houses के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होगा। At the jungles edge, जो जंगल के नजदीक एक blaze है वहां से आ रहा हो गया। Bearing means opened. His white fangs. Fangs means बच्चे उसके शार्प जो टीथ होते हैं, जो टाइगर के शार्प टीथ होते हैं, मीन्स अपना माउथ ओपन करेगा। बेयरिंग मीन्स ओपन, जब अपना माउथ ओपन करेगा तो उनके जो बड़े बड़े जो लार्ज जो टीथ है, शार्प जो टीथ है, फैंग्स होते हैं शार्प टीथ, जो टाइगर के टीथ होते हैं, ठीक है। तो उनके जो जब अपना माउथ ओपन करेगा तो उसके माउथ के बीच में से क्या है, उसके जो शार्प टीथ दिखाई देंगे। हिज क्लॉस मीन्स या फिर अपने क्लॉस के साथ अपने जो पंछे हैं उनके साथ करेगा, मीन्स अटैक करने का मीन्स करेगा, जो ह्यूमन बीइंग्स उनको डराएगा। टेरराइजिंग द ब्लिस मीन्स टेरराइजिंग होता है द स्टेट ऑफ फियर, तो लोगों को उनसे क्या है कि लोगों को डरा रहा होगा। जो एनिमल्स होते हैं ना, लाइक टाइगर्स होते हैं, तो ये कभी ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करते। जो एनिमल्स जो है लाइक डॉग्स भी है, डायरेक्टली अटैक नहीं करते जब तक हम इनको परेशान नहीं करते। जब हम एनिमल्स को टॉर्चर करते हैं, when they were being tortured by us, then they attacked on us. अदरवाइज ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक नहीं करते जब तक हम इनको टॉर्च नहीं करते, जब तक हम इनको फेंस नहीं करते। तो ऐसे ही क्या है कि वो जस्ट हमें डरा रहा होगा। टेरराइजिंग मीन्स हमारे ऊपर एक स्टेट ऑफ एंगर, हमें डरा रहा होगा वो। हियर द पोएट अमेजन्स इन दिस स्टैंजा, he should be snarling around the house at the jungles as wearing his white fangs, his clothes and terrorizing the place. इसमें क्या कह रही है वो पोइट? Here the poetess mentions that what the tiger would be doing in case he failed to find any prey in the natural habitat. Means अगर उनको जंगल में कोई भी हैबिटेट नहीं मिलता, हैबिटेट में सॉरी कोई प्रे उसको कुछ नहीं मिलता, अगर जंगल में उसको कोई डियर नहीं मिलता या कुछ नहीं मिलता खाने के लिए, तो फिर वो क्या करेगा? She says that the tiger would be growling at the edge of the jungle near some place. किसी जंगल में चला जाएगा, जंगल से किसी ब्लेस में चला जाएगा, जंगल को छोड़ के नियर किसी ब्लेस में चला जाएगा। He would be showing his white fangs मीन्स अपने white जो teeth है वो दिखा रहा होगा, and claws while moving here and there, अपने claws अपने पंचे ऐसे करके दिखा रहा होगा अपने feet, and he would thus become a cause of terror for the blazers. जो ब्लेस में रहने वाले लोग हैं उनके लिए cause of terror बन जाएगा। The poetess here gives a hint that if we destroy the natural habitat of the tigers, they will be forced to turn to our towns and villages to find their food. यहाँ पे पोएटेस क्या बता रही है, क्या हिंट दे रही है कि अगर हम जो टाइगर्स हैं, जो एनिमल्स है लाइक टाइगर्स जो अदर एनिमल्स हैं, अगर हम उनके नेचुरल हैबिटेट मीन जब जंगल खत्म कर देंगे, अगर जंगल हम फिनिश कर देंगे, जो ट्रीज वगैरह हम सब काट देंगे, तो क्या होगा? जो टाइगर लाइक एनिमल्स लाइक लायंस और टाइगर्स, लायंस और टाइगर्स, ये क्या करेंगे? हमारे ब्लेजेस में या फिर हमारे टाउन्स में आ जाएंगे। जब टाउन्स और ब्लेजेस में जो एनिमल्स आ जाएंगे तो ये क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर अटैक करेंगे। नॉर्मली है जब हम इनको हार्म करेंगे, इनका नेचुरल हैबिटेट उनको खत्म करेंगे, तो नेचुरली ये जो है हमारे ऊपर ही अटैक करेंगे जब इनका हैबिटेट ही खत्म हो गया ना। तो इसमें पोएटेस हमें क्या हिंट दे रही है कि इफ वी डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट मीन्स इफ वी डिस्ट्रॉय द जंगल, द टाइगर्स or any other animals like lions would attack on us. Next stanza. But he is locked in a concrete cell, his strength behind walls moved to you again. But he is locked in a concrete cell. Concrete होता बच्चे solid. Cell means room, छोटा सा जो रूम होता है, स्मॉल रूम्स। सेल जो छोटे छोटे रूम बने होते हैं, जहाँ पे केज की बात हो रही है, जहाँ पे लाइन जो टाइगर का केज है उसको सेल बोला गया है। क्लियर? वैसे छोटे छोटे जो रूम्स होते हैं ना उनको सेल बोलते हैं, छोटे छोटे जो रूम होते हैं, बट यहाँ पे जो है कंक्रीट सेल
यहाँ पे केस की बात हो रही है। His strength behind was stroking the length of his cage, ignoring visitors. In this stanza, the poet sees that the tiger locked in a concrete cell. In the U, concrete cell means solid cell के बीच में उसको लॉक किया गया। In spite of all his strength, he now lies imprisoned behind the bars. कोई भी चाहे ह्यूमन बीइंग है उसको भी हम इम्प्रिजन्ड कर देंगे, जेल में कर देंगे, तो भी उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। वो पैसिव होगा, सैड होगा, हम पे सो रहा होगा, स्लीपी हेड उसका होगा, मीन्स एनर्जेटिक नहीं होगा। जैसे एक नेचुरल हैबिटेट में जैसे हम रहते हैं, जितनी एनर्जेटिक हम हैं, जब हम यू में इसको टाइगर को रखते हैं, एक जंगल में टाइगर है, जंगल वाले टाइगर जितना एनर्जेटिक जो है जू वाला जो है टाइगर वो नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ ही नाउ लाइज इम्प्रिजन्ड बिहाइंड द बार्स। तो वार के बीच में वो एक इम्प्रिजन्ड जैसे पड़ रहा है। वेरी स्लोली एंड साइलेंटली ही मूव्स अप एंड डाउन अलोंग द लेंथ ऑफ द केज। तो वेरी स्लोली वो उसके जो केज है उसके बीच में अपने चक्कर लगा रहा है। एंड ही टेक्स नो नोट ऑफ विजिटर्स हु कम टू द यू टू हैव अ लुक एट हिम। यहाँ पे वो किसी भी जो विजिटर्स वहाँ पे आ रहे हैं, किसी भी विजिटर्स को वो देख नहीं रहा, सभी को इग्नोर कर रहा है। जस्ट वो जो आ रहा है जा रहा है बस विजिट कर रहा है वहाँ पे, जस्ट ही इग्नोरिंग देम। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे अगर जंगल में हो तो जंगल में ह्यूमन बीइंग्स आएंगे तो अपना पास के साथ ऐसे करेगा, जब अपने जो उसके टीथ है वो दिखाएगा, वो करेगा ऐसे, ठीक है, रोअर करेगा। बट यू में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, वो साइलेंटली वहाँ पे अपने चक्कर काट रहा है और किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई ह्यूमन बीइंग्स को परेशान नहीं, इग्नोर कर रहा है सभी को, ठीक है। लास्ट टेंशन, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with the brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night, द पेट्रोलिंग कार्स बच्चे जो वॉच आउट करती हैं, जो जैसे पुलिस की गाड़ी जहाँ पे आ रही होती है ना, आपने देखा होगा पेट्रोल पे पेट्रोलिंग पे होती है, मीन्स मूव्ड अराउंड द सिटीज, इधर उधर जा रही होती हैं सिटी में, ठीक है। तो पेट्रोलिंग कार्स मीन्स जो पे वॉच ओवर करने के लिए जो कार्स वहां से जा रही हैं। एंड स्टेयर्स मीन्स लुक्ड, स्टेयर्स मीन्स लुक्स, कॉन्स्टेंटली मीन्स ध्यान से देखना, ब्रिलियंट आपको पता है क्योंकि शार्प जो आईज होती हैं टाइगर्स की। एंड एट दी ब्रिलियंट स्टार, जब स्टार्स को देख रहा होता है। द टाइगर नो रेस्ट ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द विजिटर्स। जो दिन को क्या होता है टाइगर्स के पास कोई भी रेस्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे विजिटर्स आते हैं जाते हैं, वहां पे चक्कर काट रहे होते हैं, लोग आ रहे होते हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग डे टाइगर के पास कोई मीन ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। दिन को टाइम क्या होता है कि लोग जो चक्कर काट रहे होते हैं, रात को क्या होता है इवन एट द नाइट ही रिमेन्स डिस्टर्ब्ड, नाइट को भी डिस्टर्ब रहता है ड्यू टू द नॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। क्योंकि जू में जो पेट्रोलिंग कार के ऊपर जो है वहाँ पे जो व्यू में वर्कर्स हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं, वॉच आउट कर रहे होते हैं, तो वहां से निकल के जा रहे होते हैं। ही कीप्स स्टेयरिंग एट दी ब्रिलियंट स्टार्स। रात को भी क्या है, दिन को लोग वहां पे चक्कर कर रहे होते हैं जो यू में विजिट करने के लिए आते हैं, रात को पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जो वहां पे विजिट कर रही होती हैं, ठीक है। तो क्या है कि टाइगर को रेस्ट नहीं होती। ही कीप्स स्टेयरिंग एट दी ब्रिलियंट स्टार्स, वो जस्ट जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं उनको देख रहा होता है विद दी ब्रिलियंट आईज, अपनी आईज के साथ। परहैप्स ही इज आस्किंग हेवन व्हाई ही हैज बीन इम्प्रिजन्ड। यहाँ पे वो हेवन से पूछ रहा है कि उसको ऐसे इम्प्रिजन्ड क्यों कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पोएटिक जो डिवाइसेस हैं इसमें, फर्स्ट जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज किया गया है, as I have told you, he in this stanza we use he, and for animals we use it pronoun, for animals we use pronoun it, but in this poem the poet uses the pronoun he. So he is personification here, he is personification, person होता है ना, यहाँ पे ही क्या है कि पर्सोनिफिकेशन है कि ह्यूमन बीइंग एनिमल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं,
प्रोनाउन यूज कर रहे हैं जो कि पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज की है पोइट ने। फर्स्ट ही जो है पर्सोनिफिकेशन है बच्चे, इंस्टेड ऑफ इट वी यूज ही प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या यूज किया गया है, मेटाफर यूज किया गया है। जहाँ पे जो टाइगर के जो फीट हैं, टाइगर के जो क्लॉज हैं, उनके लिए इंस्टेड ऑफ क्लास ऑफ द टाइगर द पोएट यूज पैड्स ऑफ वेलवेट। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्लॉज द पोएट यूज द पैड्स ऑफ वेलवेट, यहाँ पे मेटाफर यूज किया पोएट्स। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें बच्चे क्या है, राइमिंग स्कीम है। यू कैन सी केस, रेस, यहाँ पे राइमिंग स्कीम यूज हो रही है। थर्ड जो पोएटिक डिवाइस यूज किया है यहाँ पे राइम की है। नेक्स्ट जो है ऑक्सोमोराम यूज किया है इसमें। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस पोएट ने यूज किया है ऑक्सोमोराम यूज किया है कि क्विट एंड रेस बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स। क्विट एंड रेस, these are opposite words. अब you know quit means calm, quit means calm, but race means anger. तो दोनों ये है अपोजिट वर्ड, दोनों आपस में क्या ऑपोजिट वर्ड पोएट ने यूज किए हैं एक जगह पे। नॉर्मली सेम प्लेस पे ऑपोजिट वर्ड एक साथ यूज नहीं होते। यहाँ पे क्या है कि ऑपोजिट वर्ड्स मींस एक साथ यूज हो रहे हैं, तो इट मींस यहाँ पे पोएट ने क्या यूज किया है, यहाँ पे ऑक्सोग्राम यूज किया है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट वन इज, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया पोएट ने, नेक्स्ट जो डिवाइस यूज किया है इसने एंजाममेंट। एंजाममेंट मींस, एंजाममेंट होता है जहाँ में मींस हमारे जो पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज करते हैं। देखो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं लगा, ठीक है, टिल द एंड ऑफ, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं, यहाँ पे कॉमास आ रहा है, मींस यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं यूज कर रहे हैं। आफ्टर मींस सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो एंड पे जाके हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं। इट मींस यहाँ पे क्या यूज किया पोएट ने, एंजाममेंट यूज किया। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया, एंजाममेंट। यहाँ पे 5 पोएटिक डिवाइसेस आ रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन मींस नॉन लिविंग के लिए वो ही, सॉरी एनिमल के लिए ही प्रोनाउन चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो जहाँ पे मेटाफोर यूज किया पैड्स ऑफ वेलवेट एंड सेड ऑफ द फीट ऑफ द टाइगर। नेक्स्ट इसमें राइमिंग स्कीम है केज, रेज, नेक्स्ट पैसेज में भी आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ टिल द एंड ऑफ द पैसेज, सो दिस इज द एंजाममेंट हियर, ठीक है। ऑक्सीमोरोन मींस जहाँ पे क्विट एंड रेज जो वर्ड है एक साथ यूज हो रहे हैं। I hope you must understand. Thanks, Vijay. Have a nice day.